हर हर महादेव गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल महाकाल मोटिवेशन 5555 पर। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि ये एक एआई वीडियो है या फिर ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखी हुई है और कोई उसको बोल रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक रियल वॉइस है और सेल्फ एक्सपीरियंस्ड लाइफ का जो रिजल्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आज आपने थंबनेल पर देखा होगा कि भटकते युवाओं की जो सोच है वो किस तरह की है और वो अपने लक्ष्य को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अगर आप सच में इस वीडियो पर पहुंच चुके हो तो कहीं ना कहीं आप संशय में हो, आप अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पा रहे हो, बहुत समय से कार्य कर रहे हो लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। इसीलिए ये वीडियो ब्रह्मांड ने आपके लिए भेजा है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें आज वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आप सभी युवाओं की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपके बिल्कुल लक्ष्य अचीव करने में और सेलेक्ट करने में बहुत मदद करने वाला है। तो अगर आप ज़िंदगी में सच में अब कुछ करने के लिए उत्साहित हो और सपने देखने वाले इंसान हो, सपने पूरे करने की ताकत रखते हो, तो आप इस वीडियो को भाई अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वर्तमान में युवाओं की सोच क्या है। सबसे पहले ये बताता हूँ, वर्तमान में युवाओं की सोच ये हो चुकी है कि पैसा कमाया, सबसे पहली सोच है पैसा की। पैसा कमाया और सब सुखी सुख। ठीक है भाई, आप बहुत ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, उनको बेचारे के पास पैसे तो हैं लेकिन सुख शांति नहीं है, खुश रहना भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो पैसा गलत है। अगर आपको सुकून से, प्रेम भाव से ज़िंदगी जीनी है तो भाई सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी सोच क्या है, इंजॉयमेंट की। आजकल के युवा आनंद को किस में महसूस कर रहे हैं? आनंद को महसूस कर रहे हैं, सीधा लेते हैं, ठेके पे गाड़ी टेक देते हैं और भाई या फिर कहीं भी उनको नशे की चीज़ होती है वहाँ पे गाड़ी टेक देते हैं और वहीं पे पी पा के, और उसको कुछ समय के लिए इंजॉयमेंट होता है, वो क्षणिक सुख कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये भी गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि क्षणिक सुख का क्या करोगे भाई? अगर आपको सब कुछ स्थिरता से चाहिए और एकदम शांत चाहिए तो भाई इसके लिए आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, और भाई किस में आनंद आता है, और है लड़कियां। लड़के जो हैं उनको लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट आता है और जो लड़कियां हैं उनको लड़कों में। एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। भाई भागना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखो इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, शिव और शिव की शक्ति। जो पुरुष है वो शिव शक्ति से मिलकर बना हुआ है, पुरुष का शरीर, और जो स्त्री है उसका भी शिव शक्ति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जब विवाह होता है तो ये एक होते हैं। जिस तरह भोलेनाथ और माता आदि शक्ति का विवाह हुआ था तब शिव और शक्ति एक हुई थी। वैसे तो वो एक ही हैं लेकिन वो इस दुनिया में के सामने, आंखों के सामने एक हुए थे। ठीक है, उसी तरह है। तो भाई इन सब कामों के पीछे आप है ना बिल्कुल अपना समय वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपको करना चाहिए, आपका लक्ष्य है क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ये कैसे ढूंढोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा, अब ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। नशा, नारी और पैसा। ठीक है,
इन तीनों का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और आपको शांत मन से बैठकर खुद, भाई तुम्हारे खुद से ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता है यहाँ पे, ईश्वर को छोड़ के, ठीक है। और ईश्वर आपके दिल में ही वास करते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो, 4-5 बार अनुलोम विलोम करो, शांति से बैठो, ठीक है। देखो कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कि अपने लक्ष्य को कैसे ढूंढे कि भाई तुम क्या करना चाहती हो। शांत मन से रिलैक्स करो, क्योंकि ये भागदौड़ भरी दुनिया है, इसमें ऐसे ही जिम्मेवारियों तले दबके, ठीक है। तो कुछ समय शांति से बैठो भाई हैं, और पेपर पेन ले हो। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हो, पूजा पाठ करते हो, ध्यान साधना करते हो कुछ, तो भाई अपनी पूजा पाठ करो और उसके बाद अपने पेन पेपर ले हो। और अगर आप भाई कुछ नहीं करते हो, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में नहीं हो, तो भाई आप खड़े हो सीधा, फ्रेश हो, बढ़िया बाहर जाओ, घूमो, एक्सरसाइज करो थोड़ा बहुत, या फिर वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो। सुबह खड़े होके थोड़ी बॉडी को हिलाओ डुलाओ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको पानी पी के बढ़िया, सबसे पहले तो भाई अपनी पर्सनल लाइफ का जो टारगेट है वो देखो क्या है, ठीक है। अब तुम ऐसे ही भटक रहे हो पैसे के पीछे, पैसे कमा के क्या करोगी, सारी जनता पैसे ही कमा रही है भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, सांसारिक जो सुख है, आपको गाड़ी घोड़े ले आओगे, घूम लोगे थोड़ा बढ़िया, कहीं इच्छा होगी वो थोड़ी इजी हो जाती है लाइफ, और तो क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपना पर्सनल लाइफ का जो टारगेट है वो अचीव करो। अगर आप काम नहीं करना चाहते, पहले पैसा कमाना चाहते हो, तो आप पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन आपका जो टारगेट है वो तो लिखो, कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए कि भाई अपने पर्सनल लाइफ का ये टारगेट है, बाकी सब काम धंधा है, ये ऐसे ही चलता रहता है सब लाइफ में, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया, फिर अपना कार्य का जो भी आप कार्य स्किल है आपके पास, वो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, खुद को डिस्कवर करो, ठीक है। तो जिस मतलब कार्य से आप पैसे कमा सको, वो कार्य निर्धारित करो, ठीक है। और उसके बाद उस पर भाई कार्य करना शुरू करो, ठीक है। और तीसरी है स्त्री। तो स्त्री के ऊपर भाई देखो, मैं हूँ भोलेनाथ का भगत, महिलाओं से थोड़ा दूर हूँ अभी, और अभी मतलब सिंगल ही हैं इस सांसारिक जीवन में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरे को इतना पता चल चुका है कि आपकी जो वाइफ होती है वो भाई ऊपर से लिख के भोलेनाथ जोड़ी बना के भेजते हैं, ये ब्रह्मांड है ना, शिव और शक्ति दोनों को भेजते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मनुष्य होते हैं जो अलग दिशा में चलते हैं, जो भोलेनाथ की मर्जी से चलते हैं, जैसे ऋषि मुनि भी होते थे, वो सिंगल होते थे कुछ, वरना ऋषि मुनि भी है ना शादीशुदा होते थे। तो जो ये जोड़ी है वो ऊपर से लिख के आती है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखिए अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को, ठीक है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके मतलब पूजनीय हैं, देवी देवता हैं, भोलेनाथ है, और भी सबके अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए धैर्य के साथ, सही समय आता है। ये ऐसे नहीं है कि किसी के पीछे पड़ गए, खुद को भूल गए, अपना काम धाम भूल गए, सब कुछ ही भूल गए, तुम भोलेनाथ को ही भूल गए, उस ईश्वर को ही भूल गए जिसके ने अपने को यहाँ पे जन्म दिया है इन चीज़ों के पीछे। तो भाई आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हो, ठीक है। हाँ अगर आपको रहना भी है तो जोड़ी सबने बनाई है भगवान ने, आप भी चूज कर सकते हो, आपका ये अधिकार है, लेकिन एक समय में एक के साथ ही लॉयल रहो भाई, ठीक है। वो चाहे आपके लाइफ में आए या ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आता तो वही है जो लिखा होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा नियम बता दिया है मैंने। और बाकी आजकल दुनिया भाई मॉडर्न हो रही है, तो हाँ मॉडर्न हो जाओ, ज़माने के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ी है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खो दोगे यार आप,
मान लो किसी एक के साथ लॉयल हो तो उसके साथ लॉयल रहो ना। अभी कल को उसको पता चल रहा है कि ये कर रहा है। और भाई सीधा सा नियम यही है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही डिजर्व करता है। इस ब्रह्मांड में एक ही नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अभी आप मान लो 2-3 के साथ इंटीमेट हो रहे हो, ठीक है, और इसमें लड़कियां भी आ ली लड़के भी आ लिए, तो ये कभी एक्सेप्ट मत करना कि तुम्हारा जो पति होगा जिसके साथ तुम घर बसाओगे वो एकदम पवित्र मिल जाएगा तुमको। ठीक है, क्यों? आप खुद को देखो कि आप खुद क्या कर रहे हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड है ना, वही देता है जो आप स्वयं करते हो। तो भाई खुद देखो, तुम दुनिया को तो बाद में देखना, पहले खुद को देखो तुम खुद सही चल रहे हो क्या, गलत चल रहे हो, सत्य बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है, और जो झूठ कपट का जो शॉर्ट टाइम अर्निंग वेज हैं, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, क्योंकि सही रास्ते से भटका कर आपको गलत रास्ते पे ले जाकर छोड़ देते हैं। वो क्षणिक सुख होता है, कुछ समय के लिए आप खुश होते हो, फिर वही अंधेरी रात है। ठीक है, सीधी स्पष्ट सी बात है भाई। अपन चलते हैं वर्तमान में, और अपन भाई आज यहाँ तक आ गए हैं चलते चलते। भोलेनाथ ने बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, तुम लोगों के लिए ही सिखाया है कि भाई कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं। और भाई अगर मेरी बात करो तो अपने पास अपन तो मोह माया से मुक्त है भाई। अपने को भोलेनाथ चाहिए थे और वो अपने को गई मिल, ठीक है, और उन्होंने ये काम दिया है कि मैं, मेरे जैसे भाई हैं जो इस नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए हैं, वो भी बाहर आ सकें और सही रास्ते पर चल सकें। ठीक है, असली शांति सुकून यही है दोस्तों कि जिनके साथ आप हो, जैसे आपका परिवार हो गया, उनके साथ प्रेम भाव से रहो सबके साथ, तो खुशी मिलती है। मतलब आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही प्रेम भाव है। और भाई क्या है, ये ज़िंदगी ऐसे ही है, मृत्यु सत्य है, एक दिन ऐसे चले जाते हैं यहाँ से। टाइम रहते जाग जाओगे, कुछ कर लोगे तो कर लोगे, नहीं तो भाई बुरी हालत है आज के समाज की। सीधी स्पष्ट बात यही है। ठीक है, तो भाई खुद की वैल्यू समझो यार। तुम 5 तत्व का शरीर है, पहले है ना इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते थे भाई, ऐसे ऐसे तपस्या करके है ना पूरे ब्रह्मांड को हिला देते थे। और वो आज का मनुष्य भी कर सकता है भाई। तपस्या करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, आध्यात्मिक मार्ग पर जाओ, सेवा करो, ठीक है, सेवा का भाव अंदर लेके आओ, सबके प्रति अच्छा सोचो भाई। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा भाई, और बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। इसलिए ये सब मोह माया है, यहाँ पे ही रह जाएगी ये, कुछ आनी जानी नहीं है। असली जो सुकून है वो भाई भोलेनाथ में ही है, अपने कार्य में है। तुम्हारे धर्म क्या है? तुम्हारा इंसान का धर्म है कर्म करना। और कैसे कर्म? कि जो भोलेनाथ को खुश करे, तुम्हें खुद खुश करे। जैसे किसी जानवर की मदद करना, किसी मतलब मजदूर की मदद करना, जिसको मतलब ज़रूरत हो और तुम उसकी मदद करने लायक हो तो उसकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही, मेरे युवा भाइयों और बहनों के लिए। तो देख लेना आप, आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया है। और भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका मनुष्य समाधान न कर सके, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। हर समस्या का समाधान मनुष्य के पास है, समझ गए? इसलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। तुम इस पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रख सकते हो। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सोच है ना उसको खोलना है और सकारात्मकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी सोच को बढ़ाओ भाई, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा ही है अगर समझोगे तो। अगर नहीं समझोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्या है, ये सब नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसके इन सब के बीच में अगर बचता है तो वो बचता है प्रेम का भाव। ठीक है, वो तुम्हारे कार्य के प्रति हो सकता है, तुम्हारे माता पिता के प्रति हो सकता है, ईश्वर के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, जानवरों के प्रति हो सकता है, पेड़ पौधों के प्रति हो सकता है, भारत माता के प्रति हो सकता है, मतलब किसी के भी प्रति हो सकता है। ठीक है, तो भाई सीधा स्पष्ट सा नियम ही है, यही है, देखो कहाँ चल रहे हो, क्या करना है तुम्हें और क्या कर रहे हो, ये 3 बातें हैं। और मस्त इनको ध्यान करके पेपर पेन पे लिखो, पेपर पे
अगर लिखते हो तो ये बहुत बड़ी पावर है राइटिंग भी। अगर आप लिखते हो तो कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो आपको तुरंत समाधान मिलता है। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। अगर आपका माइंड शार्प है, अगर आप माइंड को ही एक्टिवेट करके इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हो तो माइंड में भी कर सकते हो। लेकिन राइटिंग अगर आपने कर ली तो ये एकदम परफेक्ट हो जाता है कि हाँ, ये आपके दिल और दिमाग में घुस चुका है। तो इसको मजाक में न लेते हुए और इसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो भाई। क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो मेरी ये स्पीच और तुम्हारा ये सुनना और ये जो समय है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सब व्यर्थ है भाई। अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए भाई करो इम्प्लीमेंट। और सच में अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, जय श्री राम। ठीक है, लव यू माई लवली यूनिवर्स। एंड लिखो यस आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, इनमें से एक भी वर्ड आपने लिख दिया ना तो ये मान लो आपने पहला स्टेप ले लिया है अपनी जर्नी का। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।